So let us begin our today's class. So basically जो डाउट में जो देखा वो है सम नंबर 13 एंड 14. मतलब बेसिकली ये दो सम ज्यादातर लोग का डाउट है. तो कैन यू टेल मी लाइक 13 एंड 14 के अलावा भी कोई और सम में अगर डाउट है तो बोलना. तो एक बार 10 भी सॉल्व कर दीजिए ना प्लीज. So question number 10. So let us begin. I will not wait. मैंने एवरीडे मैंने स्टार्टिंग डे ही बोला है कि तुम लोग को टाइम पे ज्वाइन करना है. So see the first question of today's class. Sir, Yes, tell me. sir 7, 12 और 15 का आंसर चेक करना था, उसमें डाउट लग रहा है. ठीक है, मैं आंसर बोल दे रहा हूँ. ठीक है, एक सेकंड. ओके सर. सो 10 नंबर देखना एक बार. इट इज y इक्वल टू साइन ऑफ साइन रूट x और ये पूरा भी रूट के अंदर ही है. ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना. तो ये पहला क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट डाउट है नंबर 30 and the question is y equal to sin 3x डिग्री. ठीक है, ये दो क्वेश्चन में डाउट है, तो ध्यान से नोट करना. इसमें सबसे पहले क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स. फाइन. ना देखो, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस. लेकिन कैन यू टेल मी एक्स के जगह पे यहाँ क्या है, व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ एक्स. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो साइन फंक्शन है एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के रूट जगह ओवर पे साइन रूट एक्स. ठीक है. सो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स. तो पहले यहाँ पे कॉस एक्स लिख देते हैं. उसके बाद फिर जिस पार्ट को हम लोग अज्यूम करेंगे उसका हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. किस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया, हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स को अज्यूम किया. अब एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएशन में ये रूट फंक्शन है, देखो ध्यान से, ये रूट फंक्शन है और एक्स के जगह पे क्या है, साइन रूट एक्स है. सो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 by 2 root x. it is 1 by 2 root x. ठीक है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 by 2 root x. It is 1 divided by 2 root under x. उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको अब हम वापस से फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. मतलब हम लोगों ने यहाँ पे साइन रूट एक्स को अज्यूम किया है तो इसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. अब वापस से यहाँ देखना, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जस्ट लेट मी राइट दिस. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट साइन रूट एक्स. ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये साइन फंक्शन है और x के जगह पे क्या है, रूट एक्स है. तो x के जगह पे अगर रूट एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. सो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको वापस से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. अब देखो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है बताओ तो, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 by 2 रूट एक्स. अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग को अज्यूम नहीं करना है. इस पार्ट में हम लोग को कुछ भी अज्यूम करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे x ही है. ऑलराइट, यहाँ पे x के जगह पे x ही है तो ये 1 by 2 रूट एक्स डायरेक्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया सबका ये डाउट. ठीक है, Yes sir. जिसका ये डाउट था देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जीरो नहीं है, ये डिग्री है. ठीक है, और याद रखना डिग्री में ये क्वेश्चन जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न इस बार का बोथ फॉर आईएससी एंड सीबीएसई जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. मतलब बहुत, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो मल्टीपल चॉइस का जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको बहुत लोग इग्नोर कर देगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो इसमें सबसे पहले चीज तुमको ये समझने का जरूरत है कि डिग्री में कभी भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है. डिग्री के फॉर्म में ना डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ना ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है. इंटीग्रेशन तो वैसे किया नहीं है तुम लोग, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि ना ही तुम्हारा डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और ना ही इंटीग्रेशन. तो मुझे डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है बताओ तो. हाउ टू कन्वर्ट एनी एंगल गिवन इन डिग्री इनटू रेडियन. हम लोग डिग्री वाले वैल्यू में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं.
क्या मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री वाले वैल्यू में, पाई बाय 180, तो आंसर क्या मिल जाएगा, रेडियन में। अब मुझे अगर 3x डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं 3x को क्या चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 180 से। सो व्हाट इज 3x इंटू पाई बाय 180, इट इज पाई x डिवाइडेड बाय 60। मतलब सबसे पहले यहाँ पे 3x डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया तुम्हारा पाई x बाई 60 डिग्री। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। सो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स, और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना है। फर्दर डिफरेंशिएशन पाई एक्स बाई 60 का हम लोग को करना पड़ेगा। सो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाई 60? यस, पाई बाई 60 इज अ कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1. So answer is pi by 60 into cos of pi x by 60. This is it answer. All right. उसके बाद नेक्स्ट डाउट जो मैंने जो देखा, जो ज्यादातर जो डाउट आया वो है क्वेश्चन नंबर 14, है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये ज्यादातर ये 3 क्वेश्चंस में डाउट है कि नहीं? Yes sir. तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 भी देखना सब लोग। अब ये 3 क्वेश्चन के बाद तुमको और कुछ भी अगर मतलब पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन पहले ये 3 में कॉमन डाउट जो सबके कॉपी में आया था पहले मैं वो सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, सो इट इज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग को dy बाई dx निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पे सबको ही, सबसे पहला चीज डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? यू ऑल नो दैट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाई 2 रूट एक्स, है कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट को हम लोग पहले अज्यूम करेंगे। इस पूरा पार्ट को अगर हम अज्यूम करें x, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1 बाई 2 रूट एक्स। ऑलराइट, इट इज 1 बाई 2 रूट एक्स। उसके बाद फिर हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम किए हैं उसको अब हम क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ना। याद है तुम लोग को लास्ट डे मैंने बताया था कि जब भी u बाई वी के फॉर्म में हो, मतलब अगर न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ साथ पे ध्यान रखना एक और चीज, इस पार्ट को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये वाले पार्ट को क्या मैं अंडर रूट, देखना एक बार ध्यान से, अंडर रूट ए बाई बी को क्या मैं रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी लिख सकता हूं मैं? देखो एक बार, तो ठीक वैसे मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग u बाई वी रूल अप्लाई करें, u बाई वी, तो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज v ओके इनटू डी डी एक्स ऑफ u दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, इस पूरा का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है? देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे y वेरिएबल है और x वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो एक और चीज, अब ये बताओ मुझे, अब इसमें हम लोग इस पार्ट को क्या हम लोग न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए? इस पार्ट को मैं न्यूमरेटर में ले जा सकता हूँ, क्योंकि तुमको पता है कि 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई x बाई y का हम ये y को न्यूमरेटर में जाके क्या लिख सकते हैं, y बाई x लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये वाला एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे रह जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? कैन यू टेल मी व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? यहाँ पे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ सबको? 0 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है। याद रखो y और x के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो
ए स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस 2x, क्या होगा 0 प्लस 2x। और याद रखना इस चीज को ब्रैकेट में लिखना है, मत भूलना तुम लोग, ब्रैकेट को जरूर से यूज करना, ओके। इसको ब्रैकेट में जरूर से इसको रिप्रेजेंट करना। अब देखो यहाँ पे 0 माइनस 2x है, यहाँ पे 0 प्लस 2x है, ये और सिंप्लीफाई होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम लोग, सबको ध्यान से नोट करना। 0 माइनस 2x का मतलब क्या होता है, माइनस 2x, और 0 प्लस 2x का मतलब होता है 2x। अब बताओ तो इसमें और इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें, इसमें और इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या है बताओ तो एक बार, दोनों माइनस 2x। 2x, चलो 2x ही ले लेते खाली कॉमन, तो बाहर हम 2x लिख देते, चलो ठीक है। अगर हम बाहर 2x लिख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर, प्लीज लिसन हियर एवरीवन, मैंने 2x कॉमन लिया तो माइनस बच गया, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऑलराइट। यहां से मैंने 0 प्लस 2x से 2x कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये और आगे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एवरीवन नोट डाउन, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा बताओ तो, माइनस 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, यहाँ पे 2x का 2 कैंसिल ये करना मैं भूल गया था, चलिए 2 कैंसिल हो गया, ठीक है 2 कैंसिल हो गया। तो अगर ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 there is a network problem, please check it once and then 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x बचा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बिकम्स माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट पहले इसके पहले मैं चाहता हूं कि सबको यहां तक कॉपी कर लो, जिसका भी ये सब में डाउट है पहले यहां तक कॉपी कर लो, क्योंकि हम लोग इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार वेट कर रहा हूँ, पहले यहां तक सबको सिंप्लीफाई कर लो, कॉपी कर लो, जस्ट ले, अब देखना एक बार, हाँ सबको ध्यान देना। अब यहां इसके बाद ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये हो गया x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को, ध्यान देना, क्या मैं एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता हूं, यस। क्या मैं इसमें से कोई एक x को, क्या मैं इसको रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, चेक करो तो एक बार सबको, व्हाट इज रूट x का होल स्क्वायर, प्लीज टेल मी एवरीवन, प्लीज कंसिडरेट हियर। रूट x का होल स्क्वायर क्या होगा, x, और x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो मैं इस, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से एक रूट, देखो ध्यान से, एक रूट, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है, कट जाएगा। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या बचेगा न्यूमरेटर में, माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स। ध्यान देना एक बार, जैसे मान लो न्यूमरेटर में रूट एक्स है और डिनोमिनेटर में x इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर है, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, तो यहाँ से एक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ये तो रहेगा ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चीज का एक रूट, देखो यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक रूट वाला फैक्टर कट गया, ये चीज, तो क्या बच जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब बताओ मुझे, समझ में यहाँ तक सबको को? जैसे ये देखो रूट Yes, कट sir. गया तो क्या बचा 1/x रूट एक्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये बचा और यहाँ एक रूट बचा। अब नेक्स्ट इसके बाद लास्ट स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ मुझे व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या इसको मैं होल रूट के अंदर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ठीक है, प्लीज चेक एवरीवन, क्या मैं लिख सकता हूं इसको? Yes, sir. एंड व्हाट इज ए स्क्वायर का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को a टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को x टू द पावर 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और तुमको यहाँ पे रिड्यूस भी करने आना चाहिए। अब आई डोंट थिंक कि और कोई डाउट है। अगर डाउट होगा तो बोलो। अगर आंसर में डाउट है, मतलब कि आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम मैं क्या करता हूँ, तुम लोग को मैं यहाँ पे मतलब होमवर्क का पेज भेज देता हूँ, तुम लोग वहां से चेक कर लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम में। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 2 टाइप, जिसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चंस और एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपोनेंट बेस्ड e टू द पावर x वाला। ठीक है, एक बार ध्यान से नोट करना। मैं आगे बढ़ता हूं। सो नाउ कंसंट्रेट हियर एवरीवन। सबसे पहला चीज, प्लीज नाउ ये कौन प्लीज अपना ये म्यूट करना अपने आप को, जो भी अनम्यूट करके रखा प्लीज म्यूट करके म्यूट करो, म्यूट करके रखो प्लीज एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So everyone note down. See, you all know that ddx of e to the power x is e to the power x. ठीक है, ddx of a to the power x is a to the power x into log a. ठीक है, और तुमको पता है कि बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है वो e है। और ddx of log x क्या होता है 1/x, जहां पे log का जो बेस है वो क्या होना चाहिए e होना चाहिए। और कुछ नहीं है मतलब हम लोग क्या अज्यूम करने वाले हैं, we will assume that base is e itself. Now let us start with the first question, that is ddx of e to the power sin x. Suppose मान लो ddx of e to the power sin x है। अब एक बात बताओ, ddx of e to the power x तो e to the power x होता है, लेकिन एक बात बताओ यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x के जगह पे क्या है, बता सकते हो तुम लोग? What is there at the place of x? देखो यहाँ पे ddx of e to the power x अगर होता है तो आंसर e to the power x होगा, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है, x के जगह पे sin x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा sin x को हम लोग पहले x अज्यूम करके, इसको x अज्यूम करके, और हम लोग यहाँ पे e to the power x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है। और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया है उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो ये sin x आएगा। तो ddx ऑफ sin x क्या होता है बताना? Cos x. It is equal to cos x. Now let's see the second example. Suppose we have ddx of under root e to the power under root x. मान लो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला चीज है, देखो ध्यान से कि यहाँ पे कैसा फंक्शन है बताओ, तो रूट फंक्शन है। तो ddx ऑफ रूट x क्या होता है बताओ तो? You find that ddx of root x is 1/2 root x. 2 root x. है कि नहीं? अब यहाँ पे भी क्या, देखो तुमको, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेन रूल में सबसे पहले तुमको कूल रहना और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। These two things are very important. ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रूट फंक्शन है, ठीक है, ये रूट फंक्शन है। अब सीधा देखो तुम x के जगह पे क्या है, पूरा x के जगह पे e टू द पावर रूट x है। तो अभी हमको इस चीज को ध्यान रखना ही नहीं है कि ये चीज कैसे डिफरेंशिएट होगा। अब इसको पूरा को x अज्यूम करके पहले इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते हैं। किसका? ddx ऑफ रूट फंक्शन का। तो ddx ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट इज 1/2 रूट x। ठीक है, अब जिस पार्ट को मैंने अज्यूम किया है उस पार्ट को हम क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। किस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया? e टू द पावर रूट x को अज्यूम किया। इस पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो जब इस पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? e।
अब x के जगह पे क्या है बताओ, तो x के जगह पे रूट x। रूट एक्स। तो व्हाट इज ddx ऑफ e टू द पावर x? अगर हम रूट x को x अज्यूम करके और अभी यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें, सो व्हाट इज ddx ऑफ e टू द पावर x? ddx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ddx ऑफ रूट x क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। एंड सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग को थर्ड नंबर सम, आई थिंक क्लियर हुआ सबको क्या ये आंसर है। किसी को अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लो। कहीं कहीं थोड़ा राइटिंग मेरा काफी गंदा हो जा रहा है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो तुम लोग, कैसे क्या है अगर समझ में नहीं आया। ठीक है, ये आंसर है। अब एक बार नेक्स्ट सम दे रहा हूं, y इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट x इंटू साइन x। एवरीवन डू दिस सम। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नंबर 1 समझ में आ गया, नंबर 2 समझ में आ गया। अब एक बार नंबर 3 करो सबको। ओके, डू क्वेश्चन नंबर 3। और अगर कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। Sir, do we have to copy 1 and 2? So the answer of this question is, let me just solve the entire thing, okay, so that it will help most of the students. So the question is y equal to e to the power under root x sin x। अच्छा, मैं थोड़ा छोटा लिखूं तो चल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना देखने में? थोड़ा मैं इसीलिए बड़ा लिख रहा हूं। अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे dy by dx क्या होगा देखना एक बार। ddx of e to the power x is e to the power x। ठीक है, और उसके बाद फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट। यहाँ पे अब क्या है, रूट फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, रूट फंक्शन। तो फिर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ddx ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे x sin x को अज्यूम किया था, तो उसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एंड इट इज u इंटू ddx ऑफ v, दैट इज ddx ऑफ sin x प्लस sin x into ddx of u, that is x. So the answer is e to the power under root x sin x divided by 2 स्क्वायर रूट के अंदर x sin x आएगा और ब्रैकेट में x cos x plus sin x आ जाएगा। All right, this is your answer. I hope it is clear to everyone. सबका आंसर मैच किया तो? Yes. सबका आंसर मैच किया? Okay, fine. Next. तो अगर देखा जाए तो e टू द पावर वाला जितना भी क्वेश्चन है वो तुम लोग कर पाए। ठीक है, अब हम लोग लॉग वाला करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, लॉग का डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल होगा? लॉग का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जब उसका बेस ई। अगर बेस ई नहीं होता है, अगर आई मीन बेस अगर मान लो x ई नहीं दिया रहेगा, सॉरी x में बोल रहा हूँ, ई अगर नहीं दिया रहेगा मतलब फिर भी मैं उसको ई ही अज्यूम करूंगा। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ddx of log x 1/x होता है। नाउ अब ये सब में ठीक है, dy by dx आ गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पे ddx ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है। थोड़ा मैं लॉग लिखने में ना, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो बेस इसका कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे दिया ये ई, चलो हम नहीं लिखते हैं। तो बताओ तो यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लॉग फंक्शन है, तो लॉग में x के जगह पे क्या है बताओ तो, व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? sin x। तो इस पूरा पार्ट को पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे। सो व्हाट इज ddx ऑफ log x बताओगे? 1/x। 1/sin x, मतलब 1/sin x, 1/x तो नहीं, मतलब x तो हम मान रहे हैं, अपने मन में बोल रहे हैं कि वो x है,
लेकिन वो तो हम लोग ने सिर्फ अज्यूम किया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं? ठीक है सबको, एक ये चीज क्लियर है? देखो यहाँ पे Yes, x है, हम लोग इसको मान रहे हैं x, लेकिन x तो है नहीं ना, ये x के जगह पे क्या है बताओ, साइन x है, तो मैंने सिर्फ इसको x अज्यूम किया अभी, तो क्योंकि इसको x अज्यूम किया तो इसको हम लोग वापस से क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट। सो व्हाट इज ddx ऑफ sin x? cos x, It is cos x by sin x. And what is cos x by sin x? It is tan equal x. to cot x. Oh, sorry, Cot cot x, cot x. Now I am giving you one more sum. It is log of log cos x. I want everyone to solve this sum. चलो सबको ये वाला सम कॉपी करके, और देखो तुम लोग का अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे सम को जो मैं करा रहा हूँ वो कॉपी करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल कॉपी करना चाहिए, क्योंकि कॉपी करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा एकदम कंप्लीट वहां पे कॉपी में हर एक चीज नोट्स बना रहेगा। और मेरा इस बात को नोट करके रखना, मैं क्लास में जो कराता हूँ ना वही एग्जाम में आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम। सो एवरीवन जस्ट कॉपी डाउन। ठीक है, तो एक बार मैं इसको एक बार मैं कर देता हूं, तो ये आंसर हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log ऑफ log cos x का 1 by log cos x, उसके बाद फिर log cos x का डिफरेंशिएशन 1 by cos x, उसके बाद फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, एंड सो आंसर हो जाएगा माइनस tan x डिवाइडेड बाई log of cos x. Please check. I think everyone. कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं है? Tell me. कोई है जिसको समझ में नहीं है? Please tell me. मुझे और समझाना है इसको, ऐसा कुछ है? No, sir. सबको आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट। अब देखो एक बार, अब सबसे पहला चीज मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर लॉग का बेस ई नहीं है तब तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ही नहीं। अगर लॉग का बेस ई नहीं है मतलब डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लो अभी हम जो सिचुएशन ले रहे हैं लॉग का, यहाँ पे लॉग एक्स है लेकिन बेस में 7 है, सो लॉग एक्स बेस 7 का डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पॉसिबल बनाना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड dy by dx। अब पॉसिबल बनाने के लिए मैं लॉग का कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो आई थिंक डिफरेंशिएशन का पीडीएफ में कहीं ना कहीं लॉग का भी फॉर्मूला मैंने दिया है, देखो तो शेयर किया Yes, sir, दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसीलिए अलग से मैं बस उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ खाली। मतलब देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला तुम लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, जैसे फॉर्मूला नंबर 6 और 7। तो मैं एक बार 6 और 7 यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो उसको एक बार ध्यान भी देना। देखो बी नंबर दे के मैंने लॉगरिथम लिखा है और वो लॉग का फॉर्मूला बहुत काम आएगा, तो सबको ध्यान से नोट करना। एवरीवन नोट डाउन। Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. देखना एक बार। सपोज मान लो log x बेस a है, ठीक है? मैं ये log का फॉर्मूला समझा रहा हूं। अगर log का अगर तुमको बेस को चेंज करना है तो कैसे चेंज किया जाता है, ध्यान देना। वी कैन राइट इट दिस एज log x डिवाइडेड बाय log a। और जो दोनों का जो बेस खाली दिख रहा है ना, मैंने जो डॉट से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, हम दोनों के जगह पे कुछ भी हम इक्वल बेस दे सकते हैं। दोनों के जगह पे हम क्या दे सकते हैं, इक्वल बेस दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे लॉग का बेस 7 है, लेकिन बनाना क्या बताओ तो 7 की जगह क्या बनाना है बताओ तो एक बार, ई बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस का रूल अप्लाई करेंगे, लॉग का चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करेंगे। इस चेंज ऑफ बेस पे क्या करना होता है, एक लॉग दिख रहा है ना यहाँ पे, हमको 2 लॉग में उसको एक्सप्रेस करना है, लॉग बाय लॉग। ये न्यूमरेटर वाला जो लॉग है ना, इसमें वैल्यू x लिख दो, और जो डिनोमिनेटर वाला लॉग है इसमें वैल्यू 7 लिख दो। और तो दोनों का जो बेस खाली दिख रहा है ना, तुम लोग जो इच्छा करे इक्वल देना। मतलब यहाँ पे 5 दोगे तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे भी 8। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं चेंज ऑफ बेस का रूल अप्लाई क्यों कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बेस यहाँ पे 7 है,
मुझे उसको क्या बनाना है बताओ तो, ई ई बनाना है। बनाना है। 7 को ई बनाना है। तो मुझे ये बताओ तुम लोग, ये जो दोनों मैंने डॉट की जगह जो डॉट जो दिया है, मतलब ये दोनों हमको पता है कि सेम बेस देना है, तो बताओ तो मैं यहाँ पे क्या बेस दूंगा? ई दे सकते हैं। ई हमको देना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक और बात बता दूं कि ई जो नंबर होता है, ई एक नंबर होता है, ई रैशनल नंबर होता है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। मतलब ई वेरिएबल नहीं है, याद रखना, ई वेरिएबल नहीं है। ई क्या बताओ तो, कांस्टेंट है। ई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ई क्या बताओ तो, कांस्टेंट है। प्लीज एवरीवन नोट डाउन, ई इज नॉट अ वेरिएबल, ई इज अ कांस्टेंट। नाउ एनीवन कैन यू टेल मी दैट log x बेस ई ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये पूरा वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो वेरिएबल वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। अब मुझे बताओ ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? जो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि 7 भी कांस्टेंट है, ई भी ई कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट है। 7 भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन log x बेस ई का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि log x बेस ई का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। x2 होगा तो इसका कुछ और आंसर आएगा, 3 होगा तो इसका कुछ और आंसर आएगा, मतलब log x बेस ई कांस्टेंट है। तो आई एम सॉरी, log x बेस ई वेरिएबल है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/log7 कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? log x base e को डिफरेंशिएट। एंड व्हाट इज ddx ऑफ log x base e? कैन यू टेल मी? 1 by x। by x। अच्छा बताओ एक बार, ये किसको समझ में नहीं आया बताओ? तुम बोल रहा होगा कि सर कहीं, देखो बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर कहीं ई दे दे रहे हैं, कहीं ई गायब कर दे रहे हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं ई ना भी दूं ना तो वो ई ही माना जाएगा, ठीक है। अब एक और सम लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। सर जैसे इसमें log x और नीचे a है ना फॉर्मूला में, जो a की जगह हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए इसके वैल्यू। नहीं देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, x और a अलग अलग चीज है, ये बताने के लिए कि अगर ये x और ये a होगा तो कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बस यही चीज है, समझ में ना बात। अब जैसे देखो एक और मैं फॉर्मूला, एक और मैं सम दे रहा हूं, से मान लो y इक्वल टू log a, ठीक है। अब तुम लोग करो ना ये सम, log sin x, बट बेस में यहाँ पे 5 है, करो तो एक बार ये सम सबको कुछ। log sin x बेस 5 है, ये 5 है, सबको समझ रहा, 5 है ये सब। log sin x बेस 5 है, मतलब यहाँ पे भी सेम उस तरह का ही प्रॉब्लम है कि log का बेस यहाँ पे 5 है, log विद बेस 5 कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। तो एक काम करते हैं, इस log को एक्सप्रेस करते हैं एज अ क्वेश्चन ऑफ QUOTINT, क्वेश्चन ऑफ 2 लॉगरिथम। न्यूमरेटर में एक log होगा, डिनोमिनेटर में एक log होगा। जो न्यूमरेटर का log है उसके वैल्यू के जगह पे sin x लिख दो, और जो डिनोमिनेटर में log है उसका वैल्यू की जगह पे 5, ये बेस। और दोनों का जो बेस है वो मुझे जो भी है वो इक्वल बेस देना है। तो मुझे पता है कि इक्वल बेस देना, मुझे बेस चेंज क्यों करना पड़ा है, ई देने के लिए, तो मैं दोनों जगह ई दे दूंगा। अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो चल जाएगा कि वो ई है? क्या वो अज्यूम किया जाएगा कि वो ई है? टेल मी। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन में 1/log5 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और ddx ऑफ log sin x क्या हो जाएगा वो तुमको पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। ddx ऑफ log sin x क्या होगा, cos x by sin x, दैट इज cot x डिवाइडेड बाय log 5 इज द आंसर। समझ में सबको को ये दोनों सम? हाँ सर। यस सर। अब कॉपी नहीं कर रहे हैं तुम लोग, चलो दूसरा सम देते हैं। तुम लोग एक बार ये वाला सम करो, y इक्वल टू log ऑफ 7 बेस x, करो तो एक बार। और मैं बता रहा हूँ ये सब सम्स एग्जाम के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को यही सब क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए बता रहे तुम लोग कोई और बुक मत सॉल्व करो, मेरा PDF सॉल्व करो,
पीडीएफ सॉल्व करोगे हो जाएगा, बाकी बुक सॉल्व करेगा, सॉल्व करते रह जाएगा, कभी भी कंसेप्ट बिल्ड भी नहीं होगा और अच्छा अच्छा सम छूट जाएगा। इसीलिए मेरा पीडीएफ सॉल्व करो। सर इसका आंसर तो वेरिएबल आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऊपर में लॉग, ऊपर वाला लॉग। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लॉग का बेस चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए बेस यहाँ पे मैं लॉग में न्यूमरेटर में लिख दिया, मैंने लॉग को डिनोमिनेटर में लिख दिया। न्यूमरेटर में 7 लॉग का वैल्यू में जगह पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर में लॉग का वैल्यू x हो जाएगा, जो मैंने तुमको फॉर्मूला दिया है। अब दोनों का बेस मुझे क्या बनाना है, e, तो यहाँ पे भी e दे दो, यहाँ पे भी e हो गया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को सोचें तो log 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो। व्हाट अबाउट 1 बाई log x, log x के पूरे पावर पे कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log x का होल टू द पावर -1। अब तुम ये बोलोगे वापस से e मैंने गायब कहां कर दिया, तुमको मैंने बार बार बोला कि log का बेस कुछ नहीं मतलब e है। अब देखो 1 बाई log x इसके पावर पे 1 है, इस पूरे टर्म को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाए तो पावर में क्या आएगा -1। तुमको मैंने पहले भी बताया कि 1 बाई x टू द पावर n को हम लोग x टू द पावर -n भी लिख सकते हैं, तो 1 बाई log x टू द पावर 1 को log x टू द पावर -1। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे log 7 कांस्टेंट है बाहर, एंड हाउ टू डिफरेंशिएट log x टू द पावर -1, लेट अस अप्लाई चेन रूल। ठीक है, इसमें अगर हम चेन रूल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा कैसे, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेना। तो अगर हम इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करें तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n-1 ब्रैकेट में into further differentiation of log x. So tell me what is ddx of log x? 1 by It is x. 1 by 1 x. by x. Plus into minus is minus, तो ये हो गया minus log 7 into log x whole to the power -2 divided by x। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, minus log 7 divided by x into, ये पावर में माइनस है तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा, पावर में पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया सबको ये वाला सम? Yes, sir. क्या चीज, आई एम सॉरी वो गलती से वो माइनस, एक्चुअली मैं लेट मी इरेज एट 2 प्लेसेस, ये -2 है, ये 2 है। ठीक है, ओके, कोई कॉपी कर रहे हैं? हो गया सबका, देखिए सर इसका एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए ना। किसका मतलब, कौन सा का बताओ? सर ये ऊपर वाला का, ये शायद फॉर्मूला वाले वो पीडीएफ में शायद इसका फॉर्मूला नहीं है। कौन सा, ये वाला, ये वो सर वो पहला वाला y = log 7 by log x है अभी मैंने दिया था ना पीडीएफ में कि log का फॉर्मूला है ना, log ऑफ x बेस a को हम लोग log x। हाँ सर ये तो मेरा भी डाउट था, लेकिन ये जो 7 है ये तो कांस्टेंट है ना, तुम लोग कांस्टेंट। अरे नहीं वो बात नहीं है, मतलब तुम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। हाँ कैसे भी लगा सकते हो, वहां पे कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस तुमको ये ध्यान रखना है कि x और a कुछ मतलब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, x कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब लास्ट आज का टॉपिक है ddx ऑफ a टू द पावर x। क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log a होता है ना। ddx ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log a। सो व्हाट इज ddx ऑफ, बताओ तो कोई, 2 टू द पावर sin x क्या होगा, कोई बता सकता है, बताओ। यहाँ पे देखो याद रखना, यहाँ पे a का मतलब कांस्टेंट, x का मतलब वेरिएबल। अब यहाँ x की जगह पे क्या है, sin x। Sin x. बताओ, तो बताओ आंसर बताओ तुम। 2 to the power sin x log 2. बस यही आंसर है, into ddx of sin x. इंटू ddx ऑफ sin x। ठीक है, एक्चुअली ये बस एक लास्ट मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया।
एक और मैं इसके ऊपर सम्स बता दूं, 3 to the power x square। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग बताओ। So 3 to the power x square into log 3 सिंपल, देखो into x के जगह 2x. पे क्या है, x के जगह पे x स्क्वायर है, तो ये हो गया 3 to the power x square into log 3, उसके बाद into ddx of x square। ऑलराइट, देखो इसके ऊपर बेस्ड आज जो मैंने सम कराया अभी, सो ये हमारा आज का टॉपिक है। जो भी मैंने सम कराया इससे तुम्हारा क्या होगा देखना, एक बार मैं बता देता हूँ एक बार। प्लीज डोंट लीव एनीवन, ये बहुत खराब हैबिट है, सब कुछ छोड़ देता है बिना बोले। देखो तुमको क्या करना है, नंबर 2 पूरा करके आना है, नंबर 2 का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस करके आना है। ये तुम्हारा कल का होमवर्क है, मैं एक बार होमवर्क प्रॉपर तरीके से भेज देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज मेक श्योर दैट you will do homework